कैचेस कैचेस कैचेस, इतने सारे कैचेस छोड़े दिल्ली ने जब पंजाब को डिफेंड कर रही थी अपना टारगेट, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कैचेस गिरा गिरा के रनआउट अपॉर्चुनिटीज मिस करके कि मैच ही गवा दे। शुक्र है कम से कम दिल्ली के समर्थकों के लिए कि ऐसा हुआ नहीं। पंजाब को, जिनको 2 अंक बहुत ज्यादा जरूरी थी, इनफैक्ट अगर रहते उनके पास 2 अंक और, तो यकीनन वो बाकी टीमों पर दबाव डाल सकते थे, पर अपना सारा दबाव उन्होंने खुद इतने खराब तरीके से हैंडल किया कि वो 2 अंक भी गवाए और मैच भी। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और मुकाबला जब धर्मशाला से आना था ना, तब ये लग रहा था कि क्या 2 मैच लगातार पंजाब जीत पाएगी दिल्ली के ऊपर, और उम्मीद यही थी क्योंकि अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी। और जब होम ग्राउंड में खेल रही होती है वो सपोर्ट तो रहता ही है। खैर, जब दिल्ली ने रन्स पहले बोर्ड पे डाले, मैं बड़ी अच्छी तरीके से सरप्राइज भी हुई कि उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ ओपन करना के फैसला किया नादर देन फिल सॉल्ट के साथ, क्योंकि अभी तक सॉल्ट ने रन्स किए थे। पृथ्वी शॉ की अपॉर्चुनिटी उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से ली और अर्धशतक भी लगाया, और वो जो एक स्टार्ट चाहिए था ना दिल्ली को, वो दिया। खैर, स्टार्ट की प्रॉब्लम दिल्ली को बैटिंग में कभी भी नहीं थी, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आई, क्योंकि राइले रूसो ने इतने बढ़िया तरीके से आउटस्टैंडिंग टाइमिंग के साथ रन्स बनाए, जो मुझे लगा कि अभी तक के अंदर इस टूर्नामेंट में उनकी पर्सनली एक बेस्ट इनिंग्स थी। आउटस्टैंडिंग टाइमिंग, गैप्स में मारना, लंबे शॉट्स मारना और मोमेंटम मेंटेन करना was absolutely brilliant। 200 से ऊपर जैसे ही टारगेट गया ना, वहां पे लगा कि अब तो मुश्किल है, क्योंकि वो जेन्युइनली मुश्किल है। कितनी भी ज्यादा डीओआई एडवांटेज जरूर रहता है चेजिंग टीम के लिए, लेकिन फिर भी 200 से ऊपर जब आप रन बोर्ड पे डालते हैं तो एक कुशन मिलता है गेंदबाजों को। सरप्राइजिंग था कि हरप्रीत बरार को आखिरी ओवर दिया शिखर ने गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी थी तब वहां रबाडा भी गेंदबाजी खत्म कर सकते थे, उनके पास नहीं गए, अर्शदीप सिंह के पास नहीं गए। वेल, अर्शदीप सिंह का मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि पिछले 1-2 मुकाबलों के अंदर उनके लास्ट ओवर्स बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर गए, तो उनकी तरफ ना जाने का फैसला किया। लेकिन रबाडा कहीं भी रहता है, कम से कम वो दोनों ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अनुभवी हैं और डेथ बॉलिंग करना जानते हैं। हरप्रीत बरार के आखिरी के ओवर के अंदर आई थिंक 23 रन गए थे, और आप देखिए जो डिफरेंस रहा मैच के एंड में वो कितना था। खैर, गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज, वो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, कहाँ सीज कर सकते हैं, वो जरूर हम देखते हैं कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी सीज हो सकती थी और कहाँ मुकाबला बदल सकता था। जब चेस करने के लिए आया तो शिखर धवन जैसे ही आउट हुए, क्लियरली दबाव वापस बैटिंग साइड पे जाने वाला था, लेकिन क्योंकि लगातार दिल्ली कैचेस छोड़ रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैच भी जा सकता है, मैच भी गवा सकती है। हुआ नहीं। एक इनिंग्स जो लिविंगस्टन एक अच्छी खासी रेपुटेशन के साथ आते हैं कि लंबे शॉट्स लगाएंगे, हालांकि इस टूर्नामेंट में लेट शुरुआत की थी क्योंकि मैच फिट नहीं थे, और जब मैच फिट भी आए तो शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस थे। पंजाब ने उनको पूरा बैक किया है और कोशिश उनकी थी, लेकिन कामयाब नहीं रही। सपोर्ट जो सामने से मिलना चाहिए था, 200 रनों के लिए ना कम से कम 2 पार्टनरशिप चाहिए होती है, एक अकेले के पार्टनरशिप से होती नहीं है। अथर्व तायडे ने कोशिश पूरी की थी, लेकिन आपको उसके अंदर से कम एक प्रभ सिमरन से पार्टनरशिप दी, शाहरुख खान का लंबे शॉट्स चाहिए थे, जितेश शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो भी गई है 200 रन बनाने के लिए लास्ट के कम से कम नहीं तो 4 या 5 ओवर्स में ना आपको एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की जरूरत होती है, और वो T20 के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, वो नहीं मिली। एंड मार्जिन ऑफ लूजिंग फॉर पंजाब वो सो लेस कि अगेन आप सोचते हैं कि कहाँ वो रन बचा सकते हैं। शिखर धवन ने खुद कहा कि उनका जो डिसीजन था ना हरप्रीत बरार को गेंदबाजी करने लाने का, वो शायद बैकफायर कर गया, और जी हाँ, कर भी गया। क्या पता अगर वो नहीं जाते या कम रन जाते, 4 रन, 3 रन, 2 रन भी कम जाते, तो क्या पता रूपरेखा मुकाबले की बदली रह सकती। लेकिन क्योंकि पंजाब हार गया है और उनको वो 2 अंक नहीं मिले हैं, इसलिए अंक तालिका पॉइंट्स टेबल पे जब नजर डालेंगे ना, तो अब जो दबाव वो मुंबई या पंजाब या माफ करिएगा आरसीबी पे डाल सकते थे जीतने के बाद, क्योंकि वो अगर जीते तो वो 14 अंकों पे पहुंच जाते। अब वो जैसे ही 14 पे पहुंचते तो कम से कम उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती बाकियों के ऊपर दबाव डालने का, टीमों के ऊपर, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो अब कम से कम मुंबई और आरसीबी थोड़ी सी दबाव कम महसूस करेगी कि आप अपने अपने मैचों पे फोकस कर सकती है कि आप जीतेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, है ना। ये एक सिनारियो है दिल्ली का जीतना और पंजाब का हारने से बाकी के टीमों के ऊपर। पर अब क्योंकि मुकाबला बैंगलोर का है और बैंगलोर पहली बार खेलेगा सनराइजर्स को उनके मैदान के अंदर, और अभी तक टूर्नामेंट में दोनों आमने सामने रहे नहीं है, लेकिन बैंगलोर के लिए जीतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से अगर उनको 2 अंक मिलेंगे तो वो पॉइंट टेबल में ऊपर जाएंगे, उनका नेट रन रेट ठीक ठाक है, और उसके बाद अपने घर पे जाके वो टाइटंस के विरुद्ध मैच खेलेंगे। सो उनके पास 2 मैचेस हैं जीतने के लिए, लेकिन जैसा पंजाब ने किया अगर वहां वैसा ही बैंगलोर ने अपने आप के साथ किया तो फिर अगेन समस्या बढ़ जाएगी। खैर, क्योंकि सनराइजर्स ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर है, वो नहीं पहुंच सकती, तो कहीं ना कहीं अपने आप को
ये बताना कि हमें इस कॉन्टेस्ट में लड़ना है, जीतना है, शब्दों में बहुत आसान है लेकिन रियलिटी में बहुत मुश्किल। हालांकि क्योंकि दिल्ली ने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया तो वो कॉन्फिडेंस अपने मैच में लेके जा सकते हैं कि अगर दिल्ली टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद भी इस तरीके का प्रदर्शन कर सकती है तो हम क्यों नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो अभी तक तो ठीक ठाक है। मार्को यानसन है, नटराजन है, बॉलिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन जो बैटिंग है वो सनराइजर्स की प्रॉब्लम है और वही आरसीबी की स्ट्रेंथ है। क्योंकि अभी तक तो फिर भी आप देखेंगे ना, बैटिंग फैफ और मैक्सवेल के आसपास ही रहती है। विराट कोहली के रन थोड़े से कम हो गए हैं आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, आप उन पर दबाव उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक एडिशन किया है, पिछले मुकाबले में ब्रेसवेल को खिलाया था, हसरंगा को नहीं खिलाया था। इसमें 2 फायदे इनके भी हैं क्योंकि एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मिलती है आपको ब्रेसवेल से, और करण शर्मा अंदर आता है, जो कि मुझे लगता है कि करण शर्मा हैज बीन वेरी गुड दिस एंटायर सीजन फॉर द बैंगलोर टीम और उनको खेलना ही चाहिए। बैंगलोर की स्ट्रेंथ है बैटिंग और सनराइजर्स की स्ट्रेंथ है गेंदबाजी, तो ये दोनों का कॉन्टेस्ट बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर बैंगलोर की बल्लेबाजी ने 200 से अधिक रन नहीं बोर्ड पे डाले या ऐसा टारगेट बनाया जो कम से कम सनराइजर्स को लगता है वो चेज कर सकते हैं। मुझे लगा था पिछले मुकाबले में जब टाइटंस के विरुद्ध भी टारगेट था 180-85 के आसपास, उनको वो चेज करना चाहिए था, तो अब क्लियरली वो दबाव उन पे है, तो कम से कम वो 180 से नीचे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। फिर उम्मीद कर सकते हैं कि उनके जो इंडियन बैटर्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा दबाव मार्करम से या कम से कम, अब हैरी ब्रुक तो पिछले मुकाबले में खेले थे, हेनरिक क्लासन थे, उनसे हटा के थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मुझे फिर लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए मैच में रादर देन मार्को यानसन। आपके पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, आप एक और इंडियन फास्ट बॉलर को खिला लीजिए, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का मुकाबला खेलना शायद ज्यादा जरूरी है फॉर द सनराइजर्स देन एक एडिशनल फास्ट बॉलर, वो है फॉरेन फास्ट बॉलर खिलाना। ये ऐसा मुझे यहाँ से लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आरसीबी जीत पाएगी सनराइजर्स के ऊपर, या सनराइजर्स क्योंकि लगातार हारते हुए आ रही है तो आरसीबी को नहीं हरा पाएगी? मुझे लगता है कि आरसीबी विल स्टार्ट स्ट्रॉन्गर एंड कहीं ना कुछ करते करते मैच उनकी तरफ जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो अपने 2 अंक यहाँ से छोड़ना नहीं चाहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ी सी ज़्यादा कमर कसने की ज़रूरत है। उम्मीद हमेशा जगाते हैं लेकिन पहुंचते नहीं है, निराशा रहती है उनके साथ। मयंक मार्कंडे के लिए इंपॉर्टेंट मैच है, करण शर्मा के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। 2 क्वालिटी लेग स्पिनर्स आमने सामने रहेंगे एक ही मैदान में। वो दोनों ने ही बहुत इंप्रेस किया है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। सो इंटरेस्टिंग रहेगा जब ये दोनों आमने सामने रहते हैं, कौन सा स्पिनर डोमिनेट करता है, क्योंकि दोनों तरफ अटैकिंग बल्लेबाज है। एक तरफ मैक्सवेल और फैफ तो अटैक कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ जो बल्लेबाज है कौन से अटैक कर सकते हैं। सो मार्कंडे एंड करण शर्मा का कॉन्टेस्ट इज कंप्लीटली ऑन फॉर मी एंड दैट इज द बैटल टू लुक आउट फॉर। मुझे लगता है आरसीबी जीत जाएगा। आपको क्या लगता है? लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।